तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। मैंने कांग्रेस के बारे में आपको बता दिया था कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ये सब बारे में बता दिया था कैसे कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में, और डिटेल में पूरा बता दिया था। वीडियो देखे होंगे, मैंने फर्स्ट अधिवेशन में बता दिया था, लेकिन अब फिर से बता रहा हूँ कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन जो था दोस्तों वो होना था पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण वो मुंबई में हुआ दोस्तों। तो आयोजित कहाँ हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। बस इतना ही याद करना कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कब हुआ था और किसने, मतलब कहाँ हुआ था। यही 2-3 को जो टॉपिक है वही आपको याद करना है, वही इंपॉर्टेंट है। बस कब हुआ, किसने किया और आयोजित कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन जो दोस्तों हुआ मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके किसने किया था दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए दोस्तों, मतलब जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ? मुंबई में। बात आती है अधिवेशन, हाँ, और प्रथम अधिवेशन में दोस्तों मात्र 72 लोग ही थे, जिसमें से वकील, डॉक्टर बड़े बड़े पद पे थे। ठीक है, तो 72 ही लोग थे मात्र उस समय फर्स्ट अधिवेशन में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दोस्तों जो आयोजित हुआ था वो था आपको कोलकाता में हुआ था दोस्तों। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था दोस्तों। ये हुआ था 1886 ईस्वी में। इसको दोस्तों आयोजित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि दादा भाई जो नौरोजी थे वो पारसी समाज से आते हैं। पहली बार पारसी समाज से जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, उस समय गवर्नर था डफरिन था दोस्तों। वो पहली बार देखा कि अरे अधिवेशन में तो उतना लोग जुट नहीं रहे हैं, पहला अधिवेशन में मात्र 72 लोग ही थे, तो कैसे लोगों को बढ़ाया जाए, लोग कांग्रेस के अधिवेशन में आए कैसे। तो इसलिए डफरिन ने एक भोज पार्टी रखी जिसमें से बहुत सारे लोग आए। उस समय दूसरा अधिवेशन में लोग बढ़े, मतलब 72 से ज़्यादा हुए। तो जो पार्टी डफरिन ने कराया था दोस्तों, उस पार्टी का नाम था गार्डन पार्टी। तो ये था कोलकाता 1886 और दादा भाई नौरोजी हुआ था। ठीक है, याद रखना। तीसरा अधिवेशन दोस्तों, तो ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपको मद्रास, साउथ में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1887 ईस्वी में। इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब जो तीसरा अधिवेशन देखिए कोलकाता में हुआ जो 1886 में दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी समाज से थे, ये हिंदू समाज से थे, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मतलब कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे। तो आपको आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में 1887 ईस्वी में किया था दोस्तों। मद्रास में 1887 ईस्वी में किया था किसने? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था, कांग्रेसी बनो का नारा भी बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। याद रखना, तीसरा अधिवेशन में ही बोला था कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 3 अधिवेशन तक आप समझ गए होंगे। चौथा अधिवेशन दोस्तों, चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये आपको इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। इसके जो थे अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज था दोस्तों, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो चौथा अधिवेशन किए थे इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूले ने। तो ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि
पहला अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो आपको याद रखना है कौन, जॉर्ज यूले। कब किया था? 1888 में। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, तो इनका नारा था, इन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। तो इन्हीं का नारा था। ये दोस्तों 4 अधिवेशन बता दिए हैं आपको, 4 अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे लगातार हुआ ही है, तो हमको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वही सब बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 4 के बाद आता है छठा अधिवेशन। दोस्तों छठा अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो दोस्तों वो आपको कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था छठा अधिवेशन। कब हुआ था दोस्तों? तो छठा अधिवेशन जो हुआ है आपको 1890 में हुआ है। 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 88 में चौथा, 89 में पांचवा और 90 में छठा। तो छठा अधिवेशन 1890 में किसने किया था? तो उस समय थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता ने इसका आयोजित किया था। उस समय देखिए छठा अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, पहली बार किसी महिला ने मंच से भाषण दिया था, वो तो कादम्बिनी गंगोली। ठीक है, 10वां अधिवेशन दोस्तों मतलब चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में, मद्रास के चेन्नई में हुआ था। ठीक है, मद्रास के चेन्नई में हुआ था दोस्तों 10वां अधिवेशन। ये हुआ था 1894 को। 1894 में अल्फ्रेड वेब ये भी एक अंग्रेज था। ठीक है, अल्फ्रेड वेब जो थे ये भी एक अंग्रेज थे। इन्होंने 10वां अधिवेशन चेन्नई में हुआ था, मद्रास में 1894 में अल्फ्रेड वेब के द्वारा। ठीक है, अब है 12वां अधिवेशन दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। 12वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपको कोलकाता में। क्योंकि देखिए कोलकाता जो थी ना उस समय की राजधानी हुआ करती थी, मतलब जो था भारत की राजधानी उस समय हुआ था, तो अधिकतर कोलकाता में ही सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, फिर जहाँ था कोलकाता अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये आपको हुआ था 1896 में। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सियानी, मुस्लिम थे। तो रहमतुल्ला सियानी ने 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन ये इंपोर्टेंट इसलिए है 12वां अधिवेशन दोस्तों क्योंकि वंदे मातरम जो गीत था दोस्तों पहली बार 12वां अधिवेशन 1896 में ही गाया गया था। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो वंदे मातरम गीत है दोस्तों, ये भी पूछ देता है कि कांग्रेस के कैने अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो 12वां अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था दोस्तों कब? 1896 में। उसकी अध्यक्षता कौन करते? रहमतुल्ला सियानी कर रहे थे। तो उसी टाइम वंदे मातरम गीत गाया था, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 12वां अधिवेशन में। 17वां अधिवेशन दोस्तों जो हुआ था 19, ये हुआ था कहाँ? कोलकाता में ही हुआ था। ये भी कोलकाता में ही हुआ था। ठीक है, ये हुआ था दोस्तों 1901 ईस्वी में। इसमें दिनसा वाचा नामक व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दिनसा वाचा नामक व्यक्ति ने। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों कि 17वां अधिवेशन में ही पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों। याद रखना, गांधी जी ने भाग लिया था। जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे दोस्तों, वो ऐसे लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को। मैं कांग्रेस मतलब गांधी जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब फुल बायोग्राफी, मतलब कैसे क्या हुआ। तो 17वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1901 ईस्वी में। दिनसा वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका से आने के बाद 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ठीक है।